अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अचानक बिलावल भुट्टो इंतहाई मुतहर्रिक हो गए हैं और फ्रंट फुट पे आके ऐसा लग रहा है कि ये जो आईनी तरमीम हो रही है, जुडिशल इस्लाहात हो रहे हैं, इन सारे मामले को उन्होंने लीड करना शुरू किया है और उन्होंने एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर अपने आप को अब वो प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और एक लाइटर नोट पे हम देखें, अभी वो हैंडसम भी होते जा रहे हैं, काफ़ी उन्होंने अपना लुक जो है वो बेहतर किया। और मैं किसी से बात कर रहा था कि पाकिस्तान में जब कोई शख्स हैंडसम भी होता है और वो अपनी बातों के दौरान जो है वो चुटकुले भी ऐड कर रहा होता है, तो ये वज़ीर आज़म बनने के लिए जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की शख्सियत में भी तो यही है कि वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, फ़नी बनने की कोशिश करते हैं और वो हैंडसम है। तो बाकी के जो खसूसियात हैं वो तो इमरान खान की अलग और बिलावल भुट्टो की अलग है। ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इमरान खान के मुकाबले में, और बिलावल भुट्टो की फैमिली का बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान एक मीडियोकर फैमिली से और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उतनी अच्छी ग्रूमिंग इमरान खान की नहीं हुई और फिर इमरान खान को एज सच फैमिली का टाइम भी नहीं मिला, आइसोलेटेड रहे लाइफ में। तो इमरान खान की और बिलावल भुट्टो में तो फ़र्क तो बहुत है, और बिलावल भुट्टो अभी यंग है, उन्होंने आगे जाके बहुत कुछ सीखना है और यंग एज में वो बहुत मैच्योर हो गए हैं। तो वज़ीर आज़म बनने के लिए तो फिर यही चीज़ें चाहिए होती हैं। बतौर वज़ीर ख़जाना ख़ारजा उन्होंने काम भी किया है, जो कि उनके नाना ने भी किया था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सो ये चीज़ें जब अब डिस्कशन में आ रही है कि IMF का पैकेज भी मिल गया, और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए ये जो हुकूमत बनी थी, ये जो शरीफ शख्स को आगे किया हुआ था, तो ये पूरा प्रोसेस था इसलिए कि किसी भी तरह से हम IMF का ये वाला प्रोग्राम जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाए। प्रोग्राम मिल गया है, तो अब आगे बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत में शामिल हो रही है या फिर हुकूमत ही वो बनने जा रही है, ये बातें अब शुरू हो गई। ऐसा हो या ना हो, लेकिन बिलावल भुट्टो अब जिस अंदाज में सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है इसकी हुकूमत ओनरशिप नहीं ले रही। उस अंदाज में हुकूमत जो है वो नहीं कहते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं और हम करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, और उन्होंने सबको एंगेज किया हुआ है। और आज भी उनकी जमात की मौलाना फजल रहमान से उसकी मुलाकात जारी है, और इस मुलाकात के पीछे एक वजह ये है कि वो इनडायरेक्टली PTI के साथ एंगेज होना उन्होंने शुरू किया हुआ है, राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और PTI से राब्तों का मतलब ये हुआ, PTI से इंगेज करने का मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में अगर कहीं पर भी किसी सेटअप में ज़रूरत पड़ती है तो फिर PTI से भी बात हो सकती है, तो फिर PTI के साथ भी आगे जा सकता है। अगर तो कोई जमात निकलती है हुकूमत से, कोई जमात वफाक में इत्तेहाद से निकलती है, तो PTI को अगर उनके लिए माहौल अच्छा बनाया जाए और रियासत जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी है, उनको कन्विंस किया जाए कि जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ा जाए, तो फिर तो ऐसा होता है कि सियासत में हमेशा के लिए कोई दोस्त नहीं रहता और हमेशा के लिए कोई दुश्मन नहीं रहता। तो फिर कोई भी इत्तेहादी बन सकते हैं, कोई भी दोस्त बन सकते हैं।